उसमें यहां पर है इंडिया के नेबर्स के बारे में, ठीक है। सो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में है इंडिया, ये आप सभी को पता ही चल गया है। और अभी के टाइम पीरियड पर भारत में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलेंगे। कई लोग यहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि सर 8 कैसे हुआ सर, है ना। एक तो देखो सर यहां पर क्या हुआ कि अगर अलग अलग हम रीजन यहां पर देखें, ठीक है, तो सर जैसे एक तो लद्दाख हो गया, है ना, एक जम्मू कश्मीर हो गया, फिर उसके बाद एक दिल्ली यहां पर हो गया, ठीक है, 3 हो गए। फिर उसके बाद एक चंडीगढ़ आपको यहां पर देखने को मिलेगा सर, 4 तो यही हो गए, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद लक्षद्वीप हो गया सर 5, अंडमान एंड निकोबार हो गया 6, ठीक है, और उसके बाद एक दमन एंड दीव हो गया, दादर एंड नगर हवेली हो गया, ठीक है, 8 हो गए। और कौन सा बचा, ठीक है, जैसे हमने यहां पर लद्दाख ले लिया, जम्मू कश्मीर ले लिया, ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ये हो गया आपका पुडुचेरी। तो टोटल कितने हो गए, 3 4 3 7 2 9, लेकिन सर यहां पर तो 8 लिखा हुआ है, तो गलत है क्या ये? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब क्या हुआ है कि दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली को एक ही यूनियन टेरिटरी यहां पर बना दिया गया है, ताकि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके, है ना। और पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसको हटा दिया, तो अब यहां पर 28 स्टेट्स हो गए। सो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी जो है वो आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इंडिया जो है वो यहां पर अलग अलग कंट्रीज के साथ, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ जो यहां पर बॉर्डर है वो यहां पर शेयर करता है, ठीक है, दिख रहा है ना, अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर हो रही है। फिर उसके बाद चाइना के साथ बॉर्डर यहां पर शेयर करता है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज के साथ जो है वो भारत अपनी बॉर्डर को शेयर करेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब नॉर्थ वेस्ट में हो गए, और चाइना का ये जो रीजन है ना, तिब्बत वाला रीजन है जो यहां पर ये शेयर कर रहा है। नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश, है ना। इसका मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, उसके बाद म्यांमार और बांग्लादेश। तो टोटल कितने हो गए? टोटल यहां पर 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ यहां पर ये बॉर्डर को शेयर करेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छा अभी एक बात मैं यहां पर ये बता देता हूं कि कौन सी कंट्री के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका है, वो यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसको यहां पर क्या है कि इसको इस तरीके से अगर आप याद कर लोगे ना, तो आपको फिर ये दिक्कत जो है वो कभी नहीं होने वाली है ना, कि मतलब कौन सी कंट्री के साथ भारत जो है वो यहां पर ज्यादा बॉर्डर को शेयर करता है, कौन सी कंट्री के साथ जो है वो यहां पर कम बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा है बीसी, है ना। बीसी का मतलब क्या है कि बी मतलब बांग्लादेश और सी मतलब चाइना। सो यहां पर हो गया बी मतलब बांग्लादेश, सी मतलब यहां पर हो गया चाइना, ठीक है। तो बीसी पी, पी मतलब पाकिस्तान। सो बीसी पी, एन मतलब नेपाल, एम मतलब म्यांमार, बी मतलब भूटान और ए मतलब अफगानिस्तान, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे आपको सिंपली मैं यहां पर याद करने का तरीका बताता हूं। जैसे आप यहां पर ये लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे इसमें सबसे ज्यादा बॉर्डर तो हम यहां पर जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे इसको याद रखने का तरीका है, इसको 2 तरीके से आप याद रख सकते हो, जो भी अच्छा लगे आपको, ठीक है, कि बीसी पाकिस्तान, ठीक है। क्या बोला आपने? आपने बोला कि बीसी पाकिस्तान नहीं मानेगा, है ना। जैसे अलग अलग तरीके से वो टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह यहां पर करते रहते हैं ना, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह देखने को मिलती रहती है, तो इसलिए हम उनको इस तरीके से यहां पर बोल रहे हैं कि बीसी पाकिस्तान नहीं मानेगा, क्या बोलते हो भूटान अफगानिस्तान, ठीक है। हमने क्या बोला? हमने बोला बीसी पाकिस्तान नहीं मानेगा, क्या बोलते हो भूटान अफगानिस्तान। तो बीसी मतलब ये हो गया आपका यहां पर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो अलग अलग तरीका हो सकता है याद करने का। सबसे ज्यादा बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, सबसे कम शेयर करते हैं हम अफगानिस्तान के साथ। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको सारे नाम बताए हैं। फिर उसके बाद आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, ठीक है। जैसे 2 आइलैंड कंट्रीज कौन सी? आइलैंड वो क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो ये हो गया आपका श्रीलंका और यहां पर ये हो गया मालदीव्स, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, लक्षद्वीप के नीचे आपको मालदीव्स देखने को मिल रहा है और तमिलनाडु के पास यहां पर आपको श्रीलंका देखने को मिल रहा है। मतलब 2 सदर्न नेबर्स हैं, ठीक है, मतलब जहां पर पानी के साथ आपकी यहां पर बॉर्डर वगैरह जो है वो शेयर होती है। तो एक में आपको श्रीलंका देखने को मिल रहा है और एक में आपको मालदीव्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेबर्स के बारे में यहां पर जानकारी हो गई। अब अगर आप देखेंगे कि 1947 के पहले, है ना, बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया,
द प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि जब 1947 में, है ना, हमें यहां पर आजादी मिली, तो हमारे पास क्या है कि अलग अलग तरीके के आपको स्टेट्स यहां पर देखने को मिले, है ना। एक तो क्या थे, जो प्रोविंस थे, प्रोविंस का मतलब ये है कि जहां पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स जब यहां पर रूल कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीधे पकड़ा और यहां पर क्या कर दिया कि जो पूरा का पूरा यहां पर आप ये कह सकते हैं कि स्टेट था ना, वो इंडिया को यहां पर सौंप दिया। और दूसरे जो यहां पर स्टेट्स थे वो यहां पर थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब ये हुआ कि जहां पर राजा रजवाड़ों का रूल था। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। ठीक है, तो जो वाइसरॉय यहां पर थे उनके द्वारा यहां पर इनको अपॉइंट किया जाता था। मतलब कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो प्रोविंसेस को रूल करते थे और उनका अपॉइंटमेंट जो है वो वाइसरॉय के द्वारा किया जाता था, है ना। हमारे भारत के पहले जो वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय द लोकल हेरिडिटरी रूलर। हेरिडिटरी का मतलब यहां पर क्या है कि पहले पापा, ठीक है, फिर उनके पापा, ठीक है, फिर उनका बेटा, इस तरीके से यहां पर है। ठीक है, हेरिडिटरी रूलर्स थे हु एक्नॉलेज सोवरेनिटी इन रिटर्न ऑफ द लोकल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो इन्होंने यहां पर क्या कर लिया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, वो यहां पर क्या है कि उन्होंने यहां पर जो है वो लोकल जो लोग हैं, ठीक है, वो यहां पर रूलर्स यहां पर रूल करते थे, जिन्होंने यहां पर क्या कर लिया था, सोवरेनिटी जो है वो यहां पर मान ली थी, है ना, कि भाई ये जो पर्टिकुलर रीजन है वो यहां पर किसका है, वो भारत का पार्ट है या ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमको लोकल ऑटोनॉमी चाहिए। लोकल ऑटोनॉमी का मतलब यहां पर ये हुआ कि हमको स्वायत्तता दीजिए कि हम अपने हिसाब से यहां पर रूल करें, तो वो प्रिंसली स्टेट्स थे। अब टोटल अगर हम ऐसी बात करेंगे ना, तो टोटल करीब 552, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स आपको देखने को मिले। अब जब ब्रिटिशर्स यहां से गए तो उन्होंने यहां पर ये बोला कि देखिए जो यहां पर डायरेक्टली हम रूल कर रहे थे वो तो हम आपको दे देंगे, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के पास यहां पर क्या है कि चॉइस है ना, कि भाई अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट रहें, है ना, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिले, और भारत में मिलना चाहते हैं तो भारत में मिले, है ना। तो अब ऐसे में क्या है कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, जैसे भोपाल के बारे में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, भोपाल ने भी यहां पर क्या किया था कि पहले उन्होंने सोचा था कि हम भोपाल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री यहां पर बनाएंगे, लेकिन ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनको हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इन्होंने 552 रियासतों को जो है वो भारत में यहां पर विलय कराया। मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वर्क था, जिसके लिए हमारे जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, जिन्होंने यहाँ पर जो है वो सबको कन्विंस किया, है ना। जहाँ पर कन्विंस नहीं हो रहे थे वहाँ पर रेफरेंडम वगैरह कराए गए, इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर हुई, और उनके बेसिस पे यहाँ पर क्या है कि इन सभी स्टेट्स को जो है, प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने भारत में मिलवाया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको बड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Island। ठीक है, अब यहां पर क्या बात हो रही है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मालदीव्स का डिस्कशन यहां पर कर लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या है कि लक्षद्वीप आइलैंड आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ना। अभी लक्षद्वीप आइलैंड यहां पर है, लक्षद्वीप आइलैंड अगर आप देखोगे तो इसके साउथ में क्या है, ये मालदीव्स है, जिसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी माले है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बहुत मजेदार यहां पर बताता हूं कि आप लोगों ने यहां पर सुना होगा पुडुचेरी के बारे में, है ना। सो पुडुचेरी में क्या है कि पुडुचेरी का एक रीजन जो है वो यहां पर है, ठीक है, जिसका नाम है यनम। एक पुडुचेरी यहां पर है, और एक पुडुचेरी का पार्ट यहां पर है, और एक पुडुचेरी जो है वो यहां पर है। ठीक है, आप देख रहे हो पुडुचेरी के 4 रीजन हैं। एक रीजन जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर को टच कर रहा है, पुडुचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु के साथ बॉर्डर को टच कर रहा है, और माहे वाला जो रीजन है वो यहां पर केरला के साथ बॉर्डर को टच कर रहा है। मतलब पुडुचेरी के 4 लोकेशंस हैं, लेकिन सब चीजें जो है वो पुडुचेरी के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब आंध्र प्रदेश के साथ, तमिलनाडु के साथ और केरला के साथ अपनी बॉर्डर को यहां पर ये शेयर करते हैं। अब यहां पर क्या है कि जो मैंने आपको श्रीलंका वाला पॉइंट बताया ना, तो श्रीलंका वाला पॉइंट यहां पर क्या कहता है, देखिए अब अगर आप देखोगे तो ये हमारे भारत का जो है ये मैप है, और नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। लोकेशन देख लो, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें गल्फ ऑफ मन्नार दिया हुआ है, और उसके बाद कि यहां पर बोला जा रहा है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल, ठीक है, ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाक स्ट्रेट। पाक स्टेट का मतलब यहां पर क्या हुआ, स्टेट मतलब वो चीज होती है जो 2 वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, पाक स्टेट, जैसे अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले जो है वो यहां पर आपने न्यूज वगैरह में भी देखा होगा, यहां पर एक कर्च स्ट्रेट के बारे में बात हो रही है। कर्च स्ट्रेट का मतलब यहां पर ये हुआ कि जो ब्लैक सी है ना और सी ऑफ अजोव है, ठीक है, उसको आपस में कनेक्ट करता है। मतलब एक तरफ आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये तो ब्लैक सी हो गया, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ अजोव।
इसको जो आपस में कनेक्ट करता है वो यहां पर कौन करता है, ये करता है कर्च स्ट्रेट। तो स्ट्रेट वो चीज होती है जो दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। सो यहां पर क्या है, पाक स्ट्रेट से यहां पर जो है वो यहां पर क्या होता है कि जो इंडिया है और श्रीलंका है वो आपको यहां पर सेपरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये पाक स्ट्रेट है, रामेश्वरम है, आप सभी को पता है। फिर उसके बाद यहां पर ये पाक बे है ना, ये देखो ये पाक बे यहां पर है, ये पाक स्ट्रेट है और ये गल्फ ऑफ मन्नार है ना। तो कई बार क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बोल देंगे लोकेशन बताओ, पाक स्ट्रेट, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, पाक स्ट्रेट, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार। तो इस तरीके से आपको ये चीजें जो है वो यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। और बाकी मैंने मालदीव्स के बारे में जो है वो बता दिया कि लक्षद्वीप के साउथ में जो है वो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, वो मालदीव्स जो है वो देखने को मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपकी बुक में मेंशन किया गया है। इसमें यहां पर ना स्कूल भुवन के बारे में बात की गई है, ठीक है। स्कूल भुवन क्या है, स्कूल भुवन अगर आप देखोगे तो यहां पर ये एक पोर्टल है जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को मैप बेस्ड लर्निंग जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। मतलब आप इसको ना इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर मान सकते हो। तो भुवन पोर्टल एक यहाँ पर मैप बेस्ड लर्निंग है ताकि स्टूडेंट्स को जो भी हमारा देश है उसके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में और उनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमें चीज़ों का उस तरीके से यूज़ करना है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कुछ बचे, है ना। ऐसा नहीं करना है कि हम अभी यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज कर लें, पहले उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। सो याद रखिएगा स्कूल भवन जो है एक पोर्टल है जिसमें आपको मैप बेस्ड लर्निंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसको विजिट कर सकते हो। ये एक इनिशिएटिव है भुवन NRSC इसरो और NCERT सिलेबस के ऊपर ये बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। सो आप लोग सिंपली जो है वो भुवन यहाँ पर पोर्टल ओपन करिएगा तो उसमें आपको ये सारी जो अलग अलग तरीके की जानकारी है वो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि आपके बुक में मेंशन किया गया था और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो स्कूल भवन पर जो है वो आप जरूर विजिट करिएगा और अलग अलग तरीके के जो मैप्स होते हैं वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। समझ में आ गया सबको।